अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने डिमांड एंड सप्लाई पर, उस पर आपने अगेन जो है अपना इंटरेस्ट शो किया था। तो मैंने कहा था कि अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम डिमांड एंड सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं वो बताऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने डिमांड एंड सप्लाई के लिए पिवट पॉइंट को देखना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है? तो हमारे पास जो पिवट पॉइंट था वो ये था, ठीक है? ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, लेकिन मार्केट स्टिल यहाँ पर नहीं आई। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस पिवट पॉइंट को मार्क कर लेना है। जब आप इस पिवट पॉइंट को मार्क करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे कुछ नज़र आ रहा होगा, वो क्या है? आई होप आप सबको पता होगा। वो है मेरे भाई ये पेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, अब हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं। क्या है? नंबर 1 पिवट पॉइंट ये वाला, नंबर 2 पेरिश एंगल्फिंग। अगर आपको पता है, अगर आपने एसएमसी को थोड़ा-सा स्टडी किया या आईसीटी को थोड़ा-सा स्टडी किया, तब आपको ये पता चलेगा कि दिस इज़ ऑर्डर ब्लॉक एज़ वेल। तो आपके पास 3 चीज़ें मिल चुकी हैं। नंबर 1 जो है वो पिवट पॉइंट है, नंबर 2 बेरिश एंगल्फिंग है, नंबर 3 ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये वो पॉइंट है जो कि अभी मार्केट वहाँ तक पहुँची नहीं है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसको देखिएगा, वॉच कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करें पहले। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप उतने कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। इसी तरह हम डिमांड देखते हैं। तो दोस्तों, ये पिवट लो है, ठीक है? वो पिवट हाई था, दिस इज़ पिवट लो। अब हमारे पास एक पिवट नीचे को है। इसके नीचे $1 या $2 अगर आप गोल्ड के चार्ट पर हो, तो मार्क कर लें, क्योंकि मार्केट में ये पॉइंट जो है ये लिक्विडिटी का काम करेगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ आवर डिमांड। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मार्केट जब इस वाले पॉइंट पर आएगी तो वो यहीं से एग्ज़ैक्ट यहीं से उठेगी और वापस चली जाएगी। ये जो मैंने नीचे को आपके लिए 1 या $2 की मिसाल दी है, ठीक है? 1 या $2 की। अब होगा क्या कि जब मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पर जो बायर्स इंट्रोड्यूस होंगे, जब वो इंट्रोड्यूस होंगे, तब वो अपना एसएल नीचे रखेंगे ये वाले पॉइंट से। रिटेलर कोई ट्रेड करता है, पहले रिटेलर की तरह समझे। वो क्या करेगा, वो पेंडिंग ऑर्डर लगाएगा कुछ इस तरह। वो कहेगा जी ये मेरा एसएल होगा और मैं ये टीपी ले लूँगा, ठीक है? सॉरी, मेरा गला खराब है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। दुआ कीजिएगा कि ये जल्दी सही हो जाए, 2-3 दिन हो गए खराब है। तो अब ये जो एसएल है ना, मार्केट जब आएगी एसएल लेने ही आएगी। मार्केट इसको लेगी, देन ऊपर जाएगी। अब जितने एसएल नीचे होंगे लोगों के, मार्केट उतना नीचे आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में एसएल पड़े हुए हैं जी ये वाले पॉइंट तक, ठीक है? तो मार्केट उसी पॉइंट तक नीचे आएगी। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। इसीलिए मैंने 10 और जो 20 पिप्स हैं, यानी डॉलर 1 या $2 गोल्ड में, वो आपको कहा है कि भाई नीचे तक वेट करें या $3 तक वेट करें। जब रिवर्सल आपको कोई पैटर्न नज़र आए, ठीक है? वो पिवट पॉइंट ही बन जाए या कोई रिवर्सल पॉइंट नज़र आए, तब आप उसमें एंट्री लीजिएगा। अब आप कहते हैं कि सर हमें नहीं समझ आ रही कि आप किस बेस पे एंट्री कह रहे हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है जो कि आप मेरे चार्ट पर भी देख रहे हैं। तो वो ये वाला इंडिकेटर है जिसे मूविंग एवरेज कहा जाता है, ठीक है? अगर आप मूविंग एवरेज को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रेड फाइंड करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देखते हैं कि मार्केट में ये एक पिवट पॉइंट था। मार्केट आती है, वो इस तरह इसकी लिक्विडिटी भी ले लेती है। मैं स्टिल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पास्ट की मिसालें नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्यूचर को समझ गए, आप एंट्री को ऑब्ज़र्व कर सकेंगे कि भाई ये हुआ। पास्ट में जो हो चुका है, बहुत सारे लोग उसकी मिसालें दे रहे होते हैं, वो मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन क्या है कि आपको एक चीज़ हो चुकी है, उसकी बजाय आपको मैं पहले आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस पर अगर काम करते हैं, तो आपको ये समझ आएगी कि भाई हम मार्केट में बाय इस तरह देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये मूविंग एवरेज है और मार्केट प्राइस इस तरह नीचे गिर रही है। आपने एंटर नहीं होना जब तक मूविंग एवरेज, जैसा कि ये मूविंग एवरेज समझ लें, ये जो मैंने
ब्लैक बनाया कर्व सा, ठीक है, इसको मूविंग एवरेज समझ लें। ये 20 का मूविंग एवरेज है या 50 का मूविंग एवरेज है, प्लीज़ आप इस पर काम कीजिएगा कि आपको कौन सा सूट करता है। अगर आप 20 का यूज़ करें या 50 का करें, पहले आप देख लें कि आपके साथ कौन सा चल रहा है, ठीक है। मैंने ये 20 का लगाया हुआ है। तो अब क्या है कि मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे, बाय के सेटअप में जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, कौन सी कैंडल हो वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको मूविंग एवरेज का पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल होनी चाहिए। जैसा कि आप ये देखेंगे मूविंग एवरेज में मैंने कर्व डाला हुआ है, मूविंग एवरेज में कर्व है, थोड़ा सा कर्व हो इस तरह, ठीक है। जैसा यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, इस तरह कर्व होना चाहिए। जब मार्केट में ये इस तरह कर्व होगा और कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। जैसा कि ये वाली कैंडल है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, दिस इज द कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक है। जब देखें ये कर्व है और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल है यहाँ पे बाय की एंट्री लेनी है, ठीक है। ये आपने एसएल रखना है। अब ये जो है ना, ये $10 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। आपने जो है $20 का टीपी रखना है। ये कैंडल बनी, आपने इसका लो जो है वो रख दिया एज अ एसएल, और जो आपने टीपी रखा वो इसका डबल रख दिया, यानी 1/2 रेशो आपने मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हुए ले ली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पिवट पॉइंट भी था, रिवर्सल पॉइंट भी था, और अनदर पिवट पॉइंट। अगर आप यहाँ पे भी गौर करते हैं तो दिस इज आल्सो पिवट पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, ये वाला पिवट पॉइंट भी था, और फिर आपको मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट क्लोजिंग मिलती है, जिसको सीसीसी कैंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखें, ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट कैंडल थी। हमने अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया है 10-20 पिप्स जो है वो आपने लगा ली है। अब हमारे पास ये लेवल निकल आया था जिसे हम डिमांड करेंगे, ठीक है। अब देखें मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, और ये पॉइंट वो बनता है जो कि अगेन ऊपर का सबब बनता है। आपने ये वाले पॉइंट को अगेन काउंट कर लेना है, 5 कैंडल्स इधर, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज आल्सो अगेन पिवट पॉइंट। तो आपको ये समझ आ गई है कि लिक्विडिटी जो थी वो मार्केट ने पिवट की शक्ल में ले ली है। तो आपने यहीं पे एंटर नहीं होना था, यहीं पे, क्योंकि आप देखें मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई, ठीक है। अब ये वो कैंडल नहीं है जो मैंने आपको बताई है कि आपने ईएमए को इस्तेमाल करते हुए लगानी है, ठीक है। देन मार्केट नीचे आती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होती है, और आपके पास एक कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल आती है जो कि ये वाली है। तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री को देख सकते थे, अगेन इसमें जो है $10 का एसएल है, और आप जो है $20 तक इसका टीपी रख सकते थे। ये 1/2 अगेन आप इसको रख सकते थे, लेकिन देखिए जब तक ईएमए ने कंफर्म नहीं किया, मैं इस ट्रेड को नहीं लूँगा। आए हम बेरिश की भी मिसाल ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक पिवट पॉइंट आ चुका है, इसमें अगर आप 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 देखते हैं तो ये सबसे हाई पॉइंट था। देखिए मार्केट जब तक इस पॉइंट पर नहीं ना आती, हमने कुछ भी नहीं करना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके $2 या $3 यानी 20 से 30 पिप्स जो है आपने ऊपर अपनी एंट्री डिजाइन करनी है जब आपको मिले, और जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले तो ये आपका एक वैलिड पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पिवट था, और आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखें कि मार्केट ने क्या किया। मूविंग एवरेज जो है ना हमें कंफर्मेशन देती है, जब तक मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन हम नहीं लेंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से गिरी ज़रूर है, ठीक है। अगर ये वाले मैं पॉइंट की बात करूँ, मार्केट ज़रूर नीचे गिरी है उसको टच करने के बाद, लेकिन हमारी जो मूविंग एवरेज थी, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ, हमारी जो मूविंग एवरेज थी मार्केट उससे ऊपर थी, ठीक है। इसलिए मैं इस ट्रेड को नहीं करूँगा। कब तक नहीं करूँगा? जब तक मार्केट में कंफर्मेशन कैंडल ना बन जाए। कैसे? आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से आती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। मार्केट ने पहले सेलर्स को बताया कि भाई हम नीचे जा रहे हैं, और बायर्स को ट्रैप किया। फिर जब बायर्स ऊपर गए, देन उन्होंने सेलर्स उड़ा दिए।
इसीलिए मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन मैं कह रहा हूँ कि जब ये वाली कैंडल आपके पास बनती है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप अपनी एंट्री यहाँ से लेकर इस कैंडल्स का हाई आप रखकर 1/2 रेशो जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये दिस इज़ 1/2। देखिए मार्केट उससे नीचे जाए, जिधर मर्ज़ी जाए, आपका कोई लेना-देना नहीं है। बस आपने ये वाला सीन रखना है। मूविंग एवरेज के साथ अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को मिलाएँगे, तब आपकी मज़ीद जो है ट्रेड अच्छी होगी। अच्छा जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मूविंग एवरेज को साथ रखते हुए हमने कैसे डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड करना है, ठीक है? बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं चार्ट पर आपको मिल जाएँगी, ठीक है? और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो इसी तरह जो है ना चार्ट को मार्क कर लेते हैं कि दिस इज़ आवर डिमांड, दिस इज़ आवर सप्लाई, ठीक है? देन वो ऊपर भी सप्लाई बन गई। अब ये वही चार्ट है, अगर आपको मैं थोड़ा-सा दिखाऊँ, ये डिमांड एंड सप्लाई कुछ इस तरह है। अब आप मेरा चार्ट देखिएगा और देखिएगा वहाँ पर मैंने किस तरह अपने स्ट्रक्चर को या ये प्राइस एक्शन को मार्क किया हुआ है। तो दोस्तों ये वही चार्ट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें अलग नज़र आ रही हैं और बड़ी क्लीन नज़र आ रही होंगी। कैसे? आप ये देखें कि जो एरिया मैंने वहाँ पे कुछ इस तरह मार्क किया है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है? लेकिन मार्केट इतना जो है ना नहीं चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला पॉइंट देखते हैं तो 2278 है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये 2450 है। यानी ऑलमोस्ट 180 190 के राउंड अबाउट जो है ये मूव है। तो इतनी मूव आप कैसे वेट करेंगे, ठीक है? और सच बताऊँ डिमांड एंड सप्लाई जो है ना वो इस तरह काम नहीं करती, जैसा हम सोच रहे होते हैं क्योंकि वो लिक्विडिटी पर मार्केट चलती है। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के लिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा मूव्स किधर हो रहा है, हमारा चौक किधर हो रहा है, ठीक है? हम जो है किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसा कि ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए अगेन जो है वीडियो बना दूँगा पोस्ट चौक पर, ठीक है? और इंशाल्लाह फिर आपको एडवांस चीज़ें भी शामिल करता जाऊँगा। लेकिन ज़रूरी यही है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को जो है रिस्पॉन्स अच्छा दें। लास्ट वीडियो 200 प्लस है लेकिन इस वीडियो को 300 प्लस पहुँचाएँ। मैं इंशाल्लाह आपके लिए ये स्ट्रक्चर पर भी वीडियो ले आऊँगा। वैसे वीडियोज़ बनी हुई हैं लेकिन फिर भी चलें रिवीजन के तौर पे मैं आपके लिए ये ले आऊँगा। आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई कैसे ट्रेड करनी है वो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर इसी टॉपिक पर रख दूँगा मूविंग एवरेज पर ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।